हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ इंग्लिश में इंट्रोडक्शन बहुत ही आसान। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आपको अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में करवाना होता है। आप किसी इंटरव्यू में हैं, आप किसी क्लास में हैं, प्रेजेंटेशन है या स्टेज पे हैं, तो आपसे ऐसी सिचुएशन होती है आपके सामने जहाँ पे आपने अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में करवाना होता है। आपसे पूछा जाता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ किसी भी इंटरव्यू में, या आपसे पूछते हैं टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इस तरह के सेंटेंसेस जब भी आप सुनते हैं, फिर आपको अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में ही करवाना होता है, क्योंकि जिस लैंग्वेज में आपको वो क्वेश्चन करते हैं उसी लैंग्वेज में आपने रिस्पांस करना होता है। तो आज की वीडियो में हम अच्छे से सीख लेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में किस तरह से करवाएं। वीडियो के एंड पे आपको मैं एक इंट्रोडक्शन का सैंपल भी दूंगा, लेकिन उससे पहले आपने पूरी वीडियो को अच्छे से देखना होगा ताकि आप समझ सकें कि आपने अपना इंट्रोडक्शन कैसे प्रिपेयर करना है। आपके सामने बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं इंटरव्यू के लिए या अपने इंट्रोडक्शन के लिए। आप बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होंगी जहाँ पे आप इनफॉर्मल होते हैं। हम इनफॉर्मल को भी देख लेंगे और फॉर्मल को भी देख लेंगे। अब जब आप इनफॉर्मल होते हैं और आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना होता है, जैसे आप अपने दोस्तों में हैं, आप बहन भाइयों में हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप इनफॉर्मल हैं, तो वहाँ पे आप ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। कैसे? हाय, हेलो, व्हाट्सअप। ये ग्रीटिंग्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पे आप फॉर्मल सिचुएशन में हों, तो वहाँ पे आप क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग आपने कब कहना है? जो फॉर्मल सिचुएशंस होंगी वहाँ पे आपने गुड मॉर्निंग कब कहना है? अगर तो मॉर्निंग से 11 AM तक का टाइम है तो वहाँ पे आपने गुड मॉर्निंग कहना है। और अगर 12 बजे का टाइम है, 12 से पहले या 12 के बाद का टाइम है, तो आपने वहाँ पे गुड नून कहना है। लेकिन 1 बजे के बाद वाला टाइम होगा या 12:30 के बाद वाला टाइम होगा, तो फिर आपने गुड आफ्टरनून कहना है। और आफ्टर 4 PM यू हैव टू से गुड इवनिंग। और आपकी आपकी नॉलेज के लिए एक बात ये भी बता दूं कि अगर आप रात को किसी को मिलते हैं, सपोज़ 9 बजे 10 बजे आप किसी को मिलते हैं, फिर भी आपने गुड इवनिंग कहना है। आपने गुड नाइट नहीं कहना है, क्योंकि गुड नाइट जो होता है वो आप सोने के लिए बोलते हैं। सो ग्रीटिंग्स में जब आप इंट्रोडक्शन करवाएंगे तो ग्रीटिंग्स के लिए आप सबसे पहले जो फॉर्मल वे है उसमें आप गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बोलेंगे। और इनफॉर्मल वे में आप ये वर्ड सारे बोल सकते हैं। फिर आप अपना इंट्रोडक्शन जो है उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए आप ये वर्ड्स भी कह सकते हैं। ये सेंटेंस, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। और आप ये भी कह सकते हैं, आई एम ऑनर्ड टू हैव दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आफ्टर दैट यू हैव टू टेल योर नेम। नेम आपने कैसे कहना है, इसमें भी दो सिचुएशन है। अगर आप इनफॉर्मल हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, हाई गेज, आई एम, सपोज आई एम स्टार, हाई एवरीवन, आई एम स्टार, हाई हाई आई एम स्टार, या हाई हेलो आई एम स्टार। लेकिन अगर फॉर्मल सिचुएशन है, सपोज आप इंटरव्यू में हैं, आप क्लास में हैं, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप स्टेज पे हैं, देन यू हैव टू अडॉप्ट द फॉर्मल वे, लाइक दिस इज़ स्टार माई सेल्फ। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो माई सेल्फ है, बहुत सारे इंटरव्यूज़ या बहुत सारे आप फेसबुक पे या वीडियोस में देखते होंगे जहाँ पे इंट्रोडक्शन करवाने के लिए माई सेल्फ आगे नेम लिखते हैं। तो ये जो है ये बिल्कुल रॉन्ग है। इंग्लिश में ग्रामेटिकली भी ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि आप माई सेल्फ कह के अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। आप स्टेज पे हैं तो आप ये कह सकते हैं, दिस इज़ स्टार। लेकिन अगर आप स्टेज पे नहीं हैं, आप फॉर्मल वे में हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपने बेस्ट जो वे है वो यही है कि आप ये दो बोलें, माई नेम इज़ स्टार, आई एम स्टार। ये लास्ट टू वाले आप बोलें, माई नेम इज़ स्टार या आई एम स्टार। दीज टू वेज आर द बेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस योर, टू टेल योर नेम इन फॉर्मल वे। नेक्स्ट यू हैव टू टेल द रेजिडेंस। आपने अपनी रेजिडेंस बतानी है, तो रेजिडेंस के लिए भी दो तरीके हैं। आप ये भी कह सकते हैं, आई बिलोंग टू इस्लामाबाद, या आप ये भी कह सकते हैं, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद। ये दो तरीके हैं। आप आई बिलोंग टू भी कह सकते हैं और आई एम फ्रॉम भी कह सकते हैं। और अगर आप
आपका इंटरव्यू लेने वाला उसी सिटी से है जिससे आप भी हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद इटसेल्फ, यानी मैं भी इस्लामाबाद का ही रहने वाला हूँ। सो फैमिली के अबाउट आप इंट्रोडक्शन डिफरेंट वेज में करवा सकते हैं। आई लिव इन न्यूक्लियर फैमिली विद माई पेरेंट्स एंड टू सिस्टर्स। न्यूक्लियर फैमिली कौन सी होती है? ऐसी फैमिली जिसमें आप अम्मी अब्बू के साथ रहते हैं, आपके बहन भाई आपके साथ रहते हैं, तो ऐसी फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली बोलेंगे। आप अगर ऐसी फैमिली में हैं तो आप ऐसे बोलेंगे। और अगर ये सिचुएशन है, देयर आर 4 पीपल इन माई फैमिली, माई वाइफ, माई 2 सन्स एंड माई सेल्फ, ऐसे भी आप कह सकते हैं। फिर ये सिचुएशन भी हो सकती है, आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, आई हैव जस्ट 1 ब्रदर। या अगर आप बिल्कुल अकेले हैं, इकलौते हैं, तो आप ये कहेंगे आई एम ओनली चाइल्ड। फैमिली के अबाउट आप इंट्रोडक्शन ऐसे करवा सकते हैं। एजुकेशन के अबाउट आप कैसे बोलेंगे? आप ऐसे कहेंगे आई एम इन क्लास 8, सपोज 8 में तो नहीं, अगर आप 10 में हैं, किसी भी क्लास में हैं, तो आप ऐसे कह सकते हैं आई एम इन क्लास 8, आई एम इन BS सेमेस्टर 5। सो नेक्स्ट ये भी आप कह सकते हैं आई एम अ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, आई एम PhD इन कंप्यूटर साइंस। अगर आप कोई डिग्री परसू कर रहे हैं, यानी अभी आपकी डिग्री जारी है, कंटिन्यू है स्टडी आपकी किसी भी डिग्री में, तो आप ये कहेंगे आई एम परसुइंग BS इन केमिस्ट्री, या आप BS कर रहे हैं या आप मास्टर्स कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, तो उसको आई एम परस्यूइंग के बाद लिख देंगे। आप ये भी कह सकते हैं आई एम इन MA इंग्लिश फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये सारे वेज हैं, आप कोई भी जो आपको अच्छा लगता है आप इनको अडॉप्ट कर सकते हैं। अबाउट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस आप कैसे कहेंगे? आई हैव डन 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम, जहाँ से आप कंप्यूटर कोर्स किया आपने वहाँ से लिख सकते हैं। आई हैव 1 ईयर डिप्लोमा ऑन ग्राफिक डिज़ाइनिंग फ्रॉम, ये भी आप जहाँ से आपने डिप्लोमा किया हो वहाँ से आप लिख सकते हैं। आई हैव 2 years वर्क एक्सपीरियंस इन रिप्यूटेड कंपनी, आपका अपना वर्क एक्सपीरियंस जो होगा उसको आप इस सेंटेंस में शो कर सकते हैं। देन यू हैव टू से you can also say that I have 2 years experience of teaching from well reputed institution, institution का नेम भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। या आप स्किल्स और अपने एक्सपीरियंस के अबाउट इन सेंटेंसेस में से अपने इंट्रोडक्शन में शामिल कर सकते हैं। देन हॉबीज़, माई हॉबी इज़, या आप ये भी कह सकते हैं आई लव। इन दोनों के बाद आप ये लगा सकते हैं, जैसे माई हॉबी इज़ लिस्टिंग टू म्यूज़िक, रीडिंग बुक्स, न्यूज़पेपर, कुकिंग, सिंगिंग। या आप ये भी कह सकते हैं आई लव लिस्टिंग टू म्यूज़िक, रीडिंग बुक्स, न्यूज़पेपर, आई लव कुकिंग, आई लव सिंगिंग, ऐसे भी आप कह सकते हैं। या आप यूँ भी कह सकते हैं माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग TV। देन यू हैव टू टेल योर स्ट्रेंथ्स, आपने अपनी स्ट्रेंथ्स बतानी है, जैसे आई एम हार्ड वर्किंग एंड सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, आई हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, आई वॉन्ट टू गेट अ जॉब इन वेल रिप्यूटेड कंपनी। ये आप कह सकते हैं उसको अपने स्ट्रेंथ्स के अबाउट कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। उसके बाद एंड पे आप क्या कहेंगे? दिस इज़ ऑल अबाउट मी, थैंक यू। ये एंड पे आपने ये सेंटेंस ऐड करना है, थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू इंटरव्यू मी। ये आप इंटरव्यू जो आपसे ले रहा हो उसको एंड पे आप ये कह सकेंगे, उसका शुक्रिया आप ऐसे इन वर्ड्स में आप अदा करेंगे। अब आपके लिए मैं एक सैम्पल लेके आया हूँ जिसमें आप इंट्रोडक्शन आपके सामने होगा और आप इसको देख के अपना इंट्रोडक्शन बना सकेंगे। Good morning, sir, madam. Thank you for giving me the opportunity to introduce myself. I am Sam. I am from Lahore, Pakistan. I live in a nuclear family. As far as my qualification is concerned, I have done my MPhil from Punjab University. I have 5 years of teaching experience in Smart City School. Apart from this, I have 2 years diploma in computer. My strengths are I am a hardworking and self-motivated person. My short-term goal is to get a job in well-reputed company, and long-term goal is to achieve a good position like yours, where I can build my career and help the organization too. My hobbies are reading books and learning new things. That's all about me.